भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत। एफआईएस की कैश में 3800 करोड़ रुपए की जोरदार बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक नीचे। एशिया में मिक्स कारोबार। उधर ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले एक छोटी सी रेंज में रहे अमेरिकी इंडिसेस। करीब 180 पॉइंट फिसला डाउ जोन्स। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से नए रिकॉर्ड पर पहुंचा चांदी का भाव। घरेलू बाजार में सिल्वर के भाव में करीब 1,90,000 के दिखे टिक्स। सोने में भी बढ़ी रौनक। वहीं क्रूड में दिखी हल्की सी कमजोरी। भारत और अमेरिका के बीच आज से शुरू होने वाली ट्रेड वार्ता पर रहेगी बाजार की नजर। ट्रेड डील पर चर्चा के लिए एम्बेसडर रिक स्विट्जर के नेतृत्व में भारत पहुंची अमेरिकी प्रतिनिधि टीम। 2 दिनों तक चलेगी बातचीत। इंडिगो मामले में सरकार की सख्त कार्रवाई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी के उड़ानों की संख्या 10% घटाने के दिए आदेश। आज शाम 5 बजे तक देना होगा नया शेड्यूल। कल मंत्रालय में तलब किए गए थे इंडिगो के सीईओ। स्विगी का 10,000 करोड़ रुपए का QIP खुला। 6.8% डिस्काउंट पर 371 रुपए प्रति शेयर पर इंडिकेटिव प्राइस। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज एक साथ होगी 3 IPOs की लिस्टिंग। मीशो, एकस और विद्यावायस की लिस्टिंग। 111 रुपए प्रति शेयर के मीशो का इशू प्राइस 81 गुना भरा था इशू। वहीं एकस को मिला था 104 गुना सब्सक्रिप्शन। अमेरिकी बाजारों में कल मिला जुला कारोबार। कल डाउ 179 अंक फिसला। S&P 500 में मामूली कमजोरी। टेक शेयरों से नेस्डैक को सपोर्ट। हल्की तेजी पर बंद। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 20 अंक कमजोर। आज आएगा फेड का फैसला। ब्याज दरों में 0.25% कटौती का अनुमान। इकोनॉमी के हालात और 2026 में दरों में कटौती पर फेड की कमेंट्री पर भी रहेगी नजर। एशिया के बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक गिरकर 25,900 के पास। लेकिन जापान के बाजार निक्केई में 50 अंकों की तेजी। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सपाट। FOMC की बैठक से पहले सोने में खरीदारी। कॉमेक्स पर सोना $4,240 के करीब। चांदी पहली बार $61 के पार। क्रूड पर दबाव। ब्रेंट $62 के नीचे फंसा। FIS की लगातार 9वें दिन बिकवाली। कल FIS ने कैश में 760 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। घरेलू निवेशकों की लगातार 33वें दिन खरीदारी जारी। DIS ने कल 6224 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। इंडिगो के खिलाफ सरकार का कड़ा एक्शन। एविएशन मंत्रालय ने विंटर स्केड्यूल में कम से कम 10% कटौती का निर्देश दिया। सरकार ने DGCA को तत्काल प्रभाव से नया नोटिस जारी करने को कहा। आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में दिख सकता है एक्शन। बैंक को विदेशी निवेश 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी मिली। वित्त मंत्रालय से विदेशी निवेश बढ़ाने को मंजूरी। कैंसर की दवा के लिए जाइडस लाइफ्स का फॉर्मिकॉन के साथ करार। अमेरिका और कनाडा में एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और सप्लाई का अधिकार मिलेगा। अनुपम रसायन अमेरिकी कंपनी जो फाइन केमिकल्स की पेरेंट कंपनी मुनिचकेम कैंसर्स में 100% हिस्सा खरीदेगी। कुल डील वैल्यू $150 मिलियन। स्विगी का 10,000 करोड़ रुपए का QIP खुला। 390 रुपए प्रति शेयर के करीब का फ्लोर प्राइस। कंपनी फ्लोर प्राइस से 5% से ज्यादा का नहीं देगी डिस्काउंट। आज से शेयर बाजार में 3 नई कंपनियों की एंट्री। मीशो, एकस और विद्यावायस की होगी लिस्टिंग। 79 गुना भरा था मीशो का इशू। ये ग्रे मार्केट से करीब 35% प्रीमियम पर लिस्टिंग के संकेत। और कोरोना रेमेडीज और वैकफिट इनोवेशंस में पैसे लगाने का आज आखिरी दिन। कोरोना रेमेडीज अब तक 9 गुना से ज्यादा भरा। वैकफिट इनोवेशंस के कमजोर रिस्पांस। अब तक सिर्फ 39% भरा। आज से खुलेगा नेफ्रो केयर हेल्थ का IPO।